पहुंच पाते। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर के लिए भय वाले लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर के लिए निर्भय लोग चाहिए, विश्वास में, आत्मा में विश्वास के साथ सहभागिता करने वाले दाऊद के जैसे लोग चाहिए, जो जंगली सिंहों, रीछों और भेड़ियों और बब्बर शेर के पास जाकर अपनी भेड़ों को सुरक्षा के साथ लेकर आ जाए। परमेश्वर को आत्मिक योद्धा चाहिए, परमेश्वर को परिस्थितियों का आकलन करके डरने और भय करने वाले और चिंता करने वाले लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की खोज में परमेश्वर रहता है। जब लोग बीमारी की चिंता करते हैं, यीशु का वचन कहता है जो चिंता करता है, चिंता समय से पहले व्यक्ति को बूढ़ा बना देती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चिंता करें। परमेश्वर ने आपको हमेशा अपने समान जवान और हसीन और खूबसूरत बनाया है ताकि आप उसके साथ, उसके जैसे रहें, हमेशा आत्मिक सामर्थ्य से परिपूर्ण। परमेश्वर हमारे हृदयों को निराशा में नहीं देखना चाहता, परमेश्वर हमारे हृदयों को उदासियों में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर को उदासी से घृणा है, परमेश्वर को चिंता से घृणा है, परमेश्वर को फिक्र से घृणा है, परमेश्वर को डर से घृणा है, परमेश्वर को विद्वेष से घृणा है, परमेश्वर को दोषारोपण से घृणा है, परमेश्वर को ठट्ठाहट से घृणा है, परमेश्वर को ईर्ष्या से घृणा है, परमेश्वर को बीमारियों से घृणा है। जिस किसी मनुष्य के जीवन में ये युक्तियां हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर को उससे घृणा है। और यदि उसके साथ हमारी सहभागिता है तो मान लीजिए कि पाप हम पर प्रभुता कर रहा है और हम परमेश्वर के जन नहीं, हम पर पाप की अधीनता है और हम शैतान के दास बन गए हैं। तो जरूरी है कि हम अपने नेचर पर, स्वभाव पर, युक्तियों पर, परिस्थितियों पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दे, अपने आप का प्रतिदिन मूल्यांकन करे, अपने आप को प्रतिदिन जांचे, अपने आप को प्रतिदिन परखे कि क्या मैंने परमेश्वर यहोवा की रीति पर ईमानदारी का जीवन जिया, क्या मैं परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चल रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर की इच्छाओं को दाएं और बाएं से भटक तो नहीं रहा, अपनी मर्जी से तो नहीं काम कर रहा। परमेश्वर ने मुझे बोला कुछ और मैं कर कुछ रहा, परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया मैंने वो किसी और को तो नहीं दे दिया, मैं किसी और के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो गया। आपको अपने आप की जांच करनी पड़ेगी। सावधान, पवित्र आत्मा को कोई धोखा नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा मन की जांच करने वाला परमेश्वर है। आप और मैं, हमें से कोई भी व्यक्ति, इस विश्व का कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। आपको जिम्मेदारी दी है फला काम करने का, उससे आपको ही करना है। आप किसी और को न्योता नहीं दे सकते, आप किसी और को नहीं बोल सकते। आपको कहा व्यक्ति, आपको कहा ये काम करो, आपको ही करना है क्योंकि वो आपके लिए निर्धारित किया गया है। उसने कहा तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूं, उस दिन वो काम करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। सोचिए मेरे प्रियो, यदि आप अपने कर्तव्यों से, आपको कहा गया सच बोलो और आपके मन से सच नहीं निकल रहा, आपके मुंह से सच नहीं निकल रहा, आपकी आंखें सच नहीं देख रही, आपके कान सच नहीं सुन रहे, आपकी जीभ सच नहीं बोल रही, क्या परमेश्वर आपको प्यार करेगा? सोचिए, परमेश्वर ने आपको सत्य की आवाज, दीन दुखियों, पीड़ितों, असहायों का रांझने वाले, आंसू बहाने वालों को सुनने के लिए कान दिए गए ताकि आप जो सत्यनिष्ठ है, परमेश्वर के पवित्र स्थानों में हैं, आप उनके लिए आत्मा में प्रभावी रूप से प्रार्थना करें। और बाइबल कहती है कि सत्यनिष्ठ की प्रार्थना उत्तर लेकर आती है। आमीन। सत्यनिष्ठ की प्रार्थना बदलाव लेकर आती है, सत्यनिष्ठ की प्रार्थना चमत्कार लेकर आती है, सत्यनिष्ठ की प्रार्थना जीवनों को बदल देती है। yes. परमेश्वर ने आपको समझ दी, आप इस परिस्थितियों को परखे, समझे और उसके लिए जो आप अपने आप से कर सकते हैं, अपने विश्वास के द्वारा कर सकते हैं, कीजिए ना वो काम जैसे माता मरियम ने काना के विवाह में किया था। क्या वो सत्यनिष्ठ नहीं थी? परमेश्वर ने जो बुद्धि दी थी, क्या उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया? उसने कहा, उसको पता था कि कौन उसे बढ़ा सकता है, उस अंगूरी की कमी को कौन दूर कर सकता है। उसने उस व्यक्ति के पास जाकर उसको उसकी सूचना दी, ये नहीं है, इसे बढ़ा दो किसी भी रीति से, और उसने कहा जो वो कहे वही करना। सोचिए, हम अपनी बुद्धि को कैसे लगाते हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम अपने जीवन को दूसरों के लिए, कल्याण के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बाइबल नहीं कहती कि जिसके पास में 2 कुर्ते हैं, एक वो उसको दे दे जिसके पास नहीं है?
सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको दिया है और उसने कहा है कि देने में ही हम पाते हैं। मिलेगा कैसे? जब आप दोगे। परमेश्वर आपको सिस्टम बता रहा है, आपके पास तभी बढ़ेगा जब आपके पास में देने का हृदय होगा। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपको परमेश्वर के जैसा होना है। यीशु ने अपना जीवन दिया और आपको और मुझको बचाया, आपको दूसरों को बचाने के लिए, उनके जीवन में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से आजाद करने के लिए अपना जीवन, अपनी सत्यनिष्ठा, अपना विश्वास से भरा हुआ हृदय उन तक लेकर जाना है, उनके जीवन तक लेकर जाना है, और उनको विश्वास के लिए प्रशिक्षण करना है, उनको विश्वास के लिए उत्साहित करना है। परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने जीवन के बदले दे ही क्या सकते हैं। बहुत स्पष्ट है, एक बहुत स्पष्ट है। आत्मा में, विश्वास में काम करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। पवित्र आत्मा आपके साथ मुस्कुरा कर काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ हिम्मत के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ सहायता के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ परामर्श के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ दूरदृष्टि के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ मेल मिलाप के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ सहभागिता के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ भाईचारे के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ मित्रता के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ पवित्रता के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ में परमेश्वर की उपस्थिति के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ चीजों को नियंत्रण करते हुए काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ आपकी मध्यस्थता करते हुए काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ आपके जीवन को बदलते हुए काम करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ दूसरों की जिंदगियों को बदल देने के लिए काम करता है, पवित्र आत्मा आपके लिए मार्ग तैयार करते हुए काम करता है, पवित्र आत्मा आपको दूसरों को प्यार करने के लिए काम करता है, पवित्र आत्मा दूसरों को क्षमा करने के लिए आपको प्रार्थना में तैयार करता है, उनकी सहायता में खड़े रहने के लिए हर समय आपकी भरसक सहायता के रूप में पवित्र आत्मा आपके साथ सहभागिता होता है, क्योंकि आप उसके साथ विश्वास में सहभागी होते हैं। वो आप पर विश्वास करता है, वो आप पे भरोसा करता है, वो आप पर निर्भर होता है, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। आमीन। वो बहुत सत्यनिष्ठ आत्मा है, विश्वास करने वाला आत्मा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही आप उसकी ओर अग्रसर होंगे, उत्साहित हो जाता है बच्चों के समान और खुश हो जाता है आपको अपने पास में, अपने जीवन देने के लिए। पवित्र आत्मा बहुत महान उपस्थिति है परमेश्वर की सामर्थ्य की, परमेश्वर की महिमा की। वो संपूर्ण परमेश्वर की महिमा है, वचन, शरीर और आत्मा परमेश्वर की महिमा है पवित्र आत्मा। लेकिन वो यीशु मसीह के बिना काम नहीं करेगा। जिसके पास यीशु है उसके पास पवित्र आत्मा है।